हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी रेसिपी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये देखो, मैंने कद्दू ले लिया है। जो पका हुआ पेठा होता है ना, उसको लिया है मैंने। छील लिया, धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इस तरह से मैंने इसको छील कर टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसको इस वाले कद्दूकस से नहीं करेंगे और ना ही बड़े वाले से करेंगे। जो सबसे छोटा वाला है ना सुराख, इसमें से हम कद्दूकस करेंगे। मैं सारे ही जो टुकड़े हैं हमारे छीले हुए कद्दू के, सबको मैं ऐसे ही, देखो इस तरह से लच्छे बन जाएंगे हमारे। ये मैं सारे ही कद्दू के टुकड़े कद्दूकस कर लूँगी। ये इतने सारे टुकड़े हैं, सारे ही कद्दूकस करने हैं ये मुझे। तो ये मैंने कर लिए हैं कद्दूकस। इस तरह से हमारे लच्छे बनकर तैयार हैं कद्दूकस से। कद्दू के ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ, उसमें थोड़ी सी सूजी लेंगे हम। सूजी को मैं भून रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना घी डालना है, कुछ नहीं डालना है। सिर्फ सूजी अकेली भूननी थी, तो मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ कढ़ाई में। इसको उबाल आ गया है दूध को। अब अच्छी तरह से इसको साइड से हटा देंगे, नहीं तो इसमें दूध जम जाएगा साइड में। तो इसमें 2-3 उबाल आ गए हैं दूध में। अब जो कद्दूकस करके रखा था हमने कद्दू, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसको हिलाते जाना है अच्छी तरह से। अब रुकना नहीं है, लगातार हिलाना है हमें। यहाँ पर मैं याद करा दूँ, आप अगर मेरे चैनल की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है आपको, तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी आगे। इसको अच्छी तरह से अब मैं ढक रही हूँ, इसको ढक दिया मैंने। अब ना इसमें उबाल आता रहेगा, 2-3 उबाल आने पर फिर मैं देखती हूँ इसको खोल कर ढक्कन। इसको इस तरह से मैंने ढका इसलिए है भाई कच्चापन निकल जाएगा हमारा कद्दू से, और दूध में अच्छी तरह से मिल जाएगा कद्दू हमारा। ये बहुत ही बर्फ़ी टेस्टी बनी थी। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखो कैसे उबाल आ रहा है दूध में, और जल्दी से बन जाएगा। टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैंने इसको ढका है। अगर मैं ना ढकती तो फिर टाइम ज़्यादा लगता। अब मैं इसको हिला रही हूँ करछी की सहायता से। करछी नहीं, यानी खुरचना। हम खुरचना बोलते हैं इसको, आप पलटा भी बोल सकते हैं। फिर दोबारा से मैंने इसको ढक दिया था। अब जो मैंने सूजी भून कर रखी थी ना, वो भी इसी में डाल दी है। मैंने आपको काट काट कर दिखाया है, वीडियो काट काट कर दिखाई है, नहीं तो लंबी बहुत हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से आपको दिखा दिया है। अब इसको हिला देंगे, सूजी को अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं इसको फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि ये ना दूध डालने से सफ़ेद सी हो गई थी, तो कलर तो हमें कद्दू का ही चाहिए ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा फूड कलर डाल दिया है। अब ये लड्डू वाला कलर हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूसरा कलर डाल रही हूँ, रेड कलर है मेरे पास थोड़ा सा। इसको कद्दू का कलर करने के लिए मैंने दूसरा कलर डाला है।
अब देखो सेम हमारा कद्दू वाला कलर ही आ गया है हमारी बर्फ़ी में। अब इसको हिलाते रहेंगे। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है। चीनी अगर मैं पहले डालती तो ये हमारा कद्दू पक नहीं पाता जल्दी से, टाइम बहुत लगता, इसलिए पहले कद्दू को बना लिया, उसके बाद मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको हिलाते रहेंगे। देखो चीनी मेल्ट होने से ये एक पतला सा घोल बन गया है हमारा। थोड़ी चीनी मेरे को कम लग रही थी, इसलिए मैंने और डाल दी है चीनी। आप मानोगे नहीं, इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनी थी ना कि कुछ मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती। आप बनाओगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कितनी टेस्टी बर्फ़ी बनती है इस तरह से। अब मैं इसको लगातार हिला रही हूँ, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो तले में लग जाएगा हमारा पेस्ट। ये बैटर कह लो, पेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो। अभी तो इसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, हिला हिला कर इसको ऊपर से नीचे सारा हिलाना है हमें, हिलाते ही रहना है ताकि अच्छी तरह से बन जाए। अब मैं इसको शाइनिंग के लिए 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप दूसरा डालना चाहते हैं तो दूसरा भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो देसी घी डाल दिया क्योंकि ज़्यादा तो पड़ना नहीं है, 1 ही चम्मच डालना था, इसलिए मैंने देसी घी डाल दिया। अब इसके बाद जो पिघल जाएगा ना, तो शाइनिंग देखना आप कितनी आएगी बर्फ़ी में। ये ना मेरे पास खरबूजे के बीज होते हैं जो, वो भी मैंने डाल दिए इस टाइम पे, क्योंकि जब जैसे जैसे हमारे बर्फ़ी बनती जाएगी उसी तरह बीच में जो खरबूजे के बीज हैं ना, ये भी चटक जाएंगे अच्छी तरह से, ये भी बीच में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस टाइम पे डाल दिए हैं, क्योंकि बीज चटके हुए ही अच्छे लगते हैं बर्फ़ी में। आप इस तरह से डालकर देखना, एक बार बनाना। आइए बर्फ़ी हमारी तैयार है। अब मैं एक ट्रे ले ली है मैंने, इसमें मैं जमाऊंगी बर्फ़ी। थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगा लिया, देसी घी ही लगाया है मैंने इसमें। अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे हम। अब मैं कड़छी से इसको डाल रही हूँ, सॉरी खुरचने से मैं डाल रही हूँ इसको। आप क्या बोलते हैं आप भी बताना, पलटा बोलते हो कि क्या बोलते हो आप। हम लोगों में तो खुरचना बोलते हैं इसको, जिससे मैं डाल रही हूँ ना, इसको खुरचना बोलते हैं हम लोगों में। तो अब मैं सारी ही जो बर्फ़ी हमने तैयार की है उसको सारी को मैं डाल दूँगी इसमें। अब बर्फ़ी हमारी डल चुकी है सारी ट्रे में। अब इसको हमें सेट करना है, थोड़ा पतला सा कर लेना है इसको हमें, जैसे बर्फ़ी होती है उस तरह से हमें साइड में कर देना है। अभी गर्म है ना, इसलिए ट्रे में हाथ भी नहीं लग रहा। देखो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको। अब बस मैं इसको खुरचने की सहायता से इसको प्लेन कर लूँगी, और जो खुरचने पे लगी हुई है बर्फ़ी हमारी सारी, इसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको फ्लैट करूँगी। इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना है हमें, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन प्लेन हो जाएगी। देखो इस तरह से बस खुरचने से हमें नीचे को करते जाना है और प्लेन हो जाएगी हमारी बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारी रेसिपी, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। इस तरह से बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे। अब मैंने ना खुरचने में थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है,
ताकि हमारी सारी बर्फ़ी ऊपर से प्लेन हो जाए। घी की सहायता से ना ये प्लेन अच्छी तरह से आएगी, हो जाएगी और शाइनिंग आ जाएगी इसमें एक। तकरीबन हमारी बर्फ़ी सारी प्लेन हो चुकी है, देखो। अब मैंने ना ये थोड़े ड्राई फ्रूट इसमें कद्दूकस करूँगी। इसको हम इस मशीन की सहायता से, ड्राई फ्रूट वाली मशीन है ये, उसकी सहायता से पतले पतले टुकड़े आ जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। नहीं तो वैसे हमसे नहीं ना हो पाते हैं इतने पतले, जितने पतले ये मशीन कर देती है हमारे टुकड़े। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर, तो देखना बिल्कुल पतले पतले टुकड़े बनकर तैयार हैं। बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है इस मशीन को। हमारे सारे बादाम मैंने घिस लिए हैं, देखो बिल्कुल बारीक पतले टुकड़े हो गए हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में डालते हैं बर्फ़ी के ऊपर उसके बादाम और काजू के टुकड़े, उसी तरह से मैंने भी बना लिए हैं घर में इस मशीन की सहायता से। मेरे पास काजू के टुकड़े ना किए हुए थे, तो मैंने वो भी मिक्स कर लिए थे इसमें। काजू और बादाम डाल दिए हैं मैंने इसके ऊपर, मेरे पास यही थे, नहीं तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास काजू और बादाम थे, तो मैंने दोनों ही इसके ऊपर पेस्ट कर, मतलब छिड़क दिए हैं दोनों। अब इनको खुरचने की सहायता से हल्के हल्के दबा देंगे। इसमें ये दब जाएंगे ना बर्फ़ी में, तो फिर उतरेंगे नहीं, इसी के बीच में सेट हो जाएंगे हमारे टुकड़े भी। अच्छी तरह से मैंने इनको दबाकर बर्फ़ी में ही सेट कर दिया है। अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। देखो पास से दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी थी। अब मैंने बर्फ़ी को 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं ले आई हूँ फिर दोबारा से। देखो मेरे बच्चों से रहा नहीं गया, और एक साइड से एक ने खा लिया, दूसरी साइड से दूसरे ने भी खा लिया। देखो अब मैं चाकू उसी तरह से इसमें चलाऊँगी कि इसके भी टुकड़े बीच में बन जाएं। उनसे रहा नहीं गया, बीच में से ही निकाल लिए उन्होंने, देखो। क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि पूछो मत, बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनी थी। अब देखो मैं आपको टुकड़ा निकाल कर दिखा रही हूँ, पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है मेरी। आप भी इस तरह से बनाइए और कोशिश कीजिए। देखो कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है ना हमारी, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी बर्फ़ी। प्लीज़ आप भी एक बार बनाकर देखना। ये दूसरा टुकड़ा भी मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल कर, देखो सभी ऐसे हल्के हल्के निकाल लूँगी मैं सारे। देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं ना, सारी बर्फ़ी हमारी आसानी से निकल रही है। हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम घर पर बना सकते हैं तो क्यों बाज़ार में इतने पैसे ख़राब करें हम। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी बर्फ़ी। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। एक एक शेयर भी करोगे तो बहुत जगह ये बर्फ़ी चली जाएगी मेरी, और सभी लोग देखेंगे इसको और बनाएंगे, और मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा इससे। आप शेयर ज़रूर कर देना।
ऐसे ही मैं बहुत सारी रेसिपियाँ आगे लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मैं रेसिपियाँ लाती रहूँगी। इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी हौसला होगा कि हाँ, मेरी रेसिपी देख रहे हैं लोग सभी। थैंक यू आप सभी का।